इससे चाहे मेरा इस्तीफा पसंद ना हो, बहुमत पारित करो, मेरा इस्तीफा तुरंत देने को तैयार हूँ, बट बदतमीजी के साथ नहीं करूंगी, किसी के गुंडागर्दी के साथ नहीं करूंगी। आना है तो 1 मिनट में आ जाओ मेरे सामने। कोई बहुत बड़ा गुंडा बनता है तो आ जाओ मेरे सामने। ये नहीं चलेगा नेतागिरी आगे करके और 4 लोगों को, यंगस्टर्स को लेके आप यहाँ पे दूसरे पे दबाव बनाए, दैट इज नॉट फेयर। जो हमारे उपस्थित सभी महानुभाव और सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता जो कर्मठ दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा सा एक लाइट 2 मिनट फालतू लूंगा जरा सा। ये रविदास पार्क जो नाम था, तो हमने यानी कि उसको कोशिश करके, भगवान दास जी उस टाइम पे चेयरमैन थे, सदस्य थे नगर पालिका के, तो हमने उसको डॉक्टर अंबेडकर पार्क करवाया। इस बिल्डिंग की नींव मैंने और अमीचंद कौशल ने 5 ईंट हमारे हाथ की रखी हुई हैं, बुद्ध वंदना और त्रिशरण पंचशील करके हमने यानी कि इसकी नींव रखी गई, जिसमें इन लोगों ने, जिन लोगों ने इसमें अपना प्रयास किया है, मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उसमें विशेषकर जो हमारे अध्यक्ष जी हैं हर्षरूप जी, रामेश्वर दत्त, जिन्होंने 5-5, 6-6 मुकदमे यानी कि इस पे चले हुए थे, वो यानी दूर कराए। खैर, मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी जो बहुत दिन से चली आ रही थी, लेकिन हाथ उठावा चली आ रही, जिन्होंने प्रयास करके इसको कानूनी जामा पहनाया, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और कानूनी जामा पहनाने के बाद जो मैं व्हाट्सएप पे आने की, आज मैंने अपनी आंखों की वजह से व्हाट्सएप देखता नहीं हूं, लेकिन कुछ सुन लेता हूं, किसी से बात करके नहीं, टेलीफोन पे बात करके नहीं, कुछ सुन लेता हूं उसमें, तो बहुत ही घिनौनी बातें उसमें आई हैं, जो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने अपना सील पढ़ के और सीलवान बन के उस परिस्थिति का जो सामना किया है, जो परिस्थिति अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी नहीं कर सकता, उस व्हाट्सएप पे यानी कि हमारे लोगों ने यानी कि अपने विचार रखे, वो अजय बड़े श्रम की बात है। और रही बात ये, कोई भी आदमी सामाजिक कार्यकर्ता हो, धार्मिक कार्यकर्ता हो, उनका कोई भी संस्था हो, कोई भी यानी कि स्थान हो, उनके बाप की बपौती नहीं है, और कार्यकर्ता भी किसी के बाप का नौकर नहीं है, जो यानी कि कोई दूसरा आदमी यानी कि हमको यानी कि हर तरह से यानी कहता है कि तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो। खैर, किसी को चंदाखोर कहना ये बहुत बड़ी गलत बात है। जो आदमी 25-30 साल से काम कर रहा है, उसको भी यानी कि ये चंदाखोर नहीं कहना चाहिए, और चंदाखोर होता तो वो आज बिल्डिंग बना लेता, जो कुछ लोगों ने बना के भी रखी हुई है। और कहने का मेरा मतलब यह है कि इतना सारा समूह हमारा इतना गाजियाबाद में बना हुआ है, और इसको इतनी सब यानी कि ज्ञान है हमारे, मतलब कानूनी ज्ञान है हमारे पास में, सब कुछ होते हुए भी हमारे यानी परिस्थिति ऐसी सामने आ जाती है जिनको हम उलझन में पड़ जाते हैं, और उनको सुलझाने में कितना समय लगता है, इतना अगर हम बाबा साहब के मिशन को सुलझाने में काम करें तो बहुत ज्यादा यानी कि काम हो सकता है। हमें पता है बाबा साहब के 26 अलीपुर रोड को 7 साल मैंने संघर्ष किया। हमें पता कितने लोगों ने हमारे टेंट तक उखाड़ दिए थे, जंतर मंतर पे से, जंतर मंतर पे धरना दिया था, हमारे टेंट उखाड़ दिए लोगों ने, अपने ही बिरादरी के लोगों ने। और उसका जब उद्घाटन हुआ, बाबा साहब का जो पोता है, हमारे जो एमपी रहे वो प्रकाश राव, वो उसमें आए भी नहीं उस समारोह में। कहने का मेरा मतलब यह है, जब इतनी हमारे में परेशानियां आती हैं तो उसका सामना करने के लिए हमें मजबूत रहना चाहिए, और बहुत ही सीलवान तरीके से उन लोगों ने जो व्हाट्सएप पे आने की आती थी तरीके से ये आज यानी कि स्थिति देखी है, और बड़े आराम से चुनाव कराया है, सभी लोगों का सहयोग से ये ऐसा चुनाव हुआ है, जिसको मैं तो थोड़ी सी देर के लिए ही गया था, 2 आदमी कैंडिडेट मैंने देखे
जब मैंने कहा था, मैंने कहा अगर एक आदमी उसमें से अपना नाम वापस लेता है तो उसकी हमेशा जीत मानी जाती है। रामेश्वर का नाम लेना चाहता हूं। रामेश्वर दत्त ने अगर अपना नाम वापस लिया है, चाहे फेर में लिया, चाहे हमारे समाज के प्रति जागरूकता में लिया, किसी भी तरह से लिया, लेकिन जीत मानी गई रामेश्वर दत्त की। और हमारे जो यानी कि कमलेश जी अध्यक्ष बनी है, उन्होंने कितनी बोल्डनेस दिखाई है, मैं बहुत यानी कि धन्यवाद करता हूँ। एक महिला ने इतनी बोल्डनेस दिखाई है अपने विचारों में, दृढ़ता दिखाई अपने विचार में, संकल्प दिखाया अपने विचारों में। जब हमारे अंदर एक महिला में इतना दृढ़ता, संकल्प, इतना सारा कुछ बना हुआ है, कूट कूट का भरा हुआ है, तो हम उसको जागरूक करने में क्यों ना आगे आए। हम वो यानी कि अपने मन को अपने समाज में यानी कि अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आज उनको मौका मिला है अपने समाज में काम करने का, तो अच्छा काम करें, सारा कुछ काम करें। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ, जिन्होंने यानी कि व्हाट्सएप पे जो गलत यानी तरीके से लोगों ने सीलवान के, जिन्होंने बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के यानी कि 5 सील पढ़े हैं, उनको पढ़ के लिया, उनका सामना किया, उनको सबको आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। खासतौर से जिनके नाम ज्यादा आते थे उसमें व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने उसका सामना किया है और आज स्थिति ऐसी आई है हमारा इतना बड़ा समाज। और ये रही बात ये कि कहते हैं कि बिल्डिंग बना लो, कुछ कर लो, भैया जो चाहेगा हमको बनेगा बिल्डिंग के लिए 1 लाख रुपए तक का भी मैं यानी कि दान कर सकता हूँ, अगर कोई यानी कि किसी तरह का भी यानी कि हमको कोई बिल्डिंग का जमीन मिले, कुछ मिले, तो उसमें इतना रुपया सेव कर सकता हूँ। धन्यवाद। आज की अध्यक्षा बनी हमारी, आप सारे वकीलों का नियुक्त करके बोल रहे, कोई और आगे देते हुए मैं सिर्फ एक बात रखना चाहता हूं कि जो हमारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव स्थायी समिति है, इसका एक संविधान है। संविधान के तहत जो भी इसकी रूपरेखा है वो उसी के अनुसार चल रही है। अभी यहाँ पे जैसे कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये 9 महीने के लिए है, ये 2 साल के लिए है, या 5 साल के लिए है, बुरा मत मानना इसमें, ये मैं उनकी बात कर रख रहा हूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सभी से कि इसका जो एजेंडा है, मतलब जो है रूपरेखा कार्यकारिणी की, इसकी क्या है, ये थोड़ा बताने दीजिए मेरी। आज के स्वागत समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जी, सभागार में उपस्थित, नाम तो मैं सबके नहीं लूंगा, ले सकता हूं लेकिन फिर भी छूट जाएंगे, तो सभागार में उपस्थित समाज के सभी अग्रणी विद्वान साथियों, सभी को मेरा सादर जय भीम। अध्यक्ष जी आ जाओ, जय भीम। अध्यक्ष जी आइए, बैठिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती कमलेश एडवोकेट जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। यह जैसा पहले भी बताया गया, गाजियाबाद के 48 साल के इतिहास में 48 वर्ष पहले अंबेडकर जयंती शुरू हुई थी। उसके बाद पहली बार महिला शक्ति को यह सम्मान मिला है, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। महिलाएं हमारी बैठी हैं, मैं ये कहूंगा ये गलत बात है, जब कोई बोलता है बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप सब बधाई की पात्र हैं, और बधाई की पात्र होने के साथ साथ आपका एक कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि कमलेश जी को ताकत देने का काम करें, तभी ये आगे बढ़ पाएंगी। अकेली नहीं कुछ कर पाएंगी, पुरुषों के बीच में अकेली महिला कुछ नहीं करेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कमलेश जी की ताकत बढ़ाएं और इनके साथ आगे काम करें। दूसरी बात, समाज के जो सम्मानित विद्वान साथी हैं, सीओ साहब ने भी कहा, निगेटिविटी छोड़ करके पॉजिटिविटी पे ध्यान दिया जाए। समाज में कई काम ऐसे अधूरे हैं, जैसे ये विद्यालय जहां जिसके प्रांगण में हम बैठे हैं, इंटर की मान्यता है यूपी बोर्ड से,
लेकिन 200-250 बच्चे हैं, बड़े शर्म की बात है, जबकि इसके सराउंडिंग में सारे अपने समाज के मोहल्ले बसते हैं। अब ट्रस्ट की जो कार्यकारिणी है उसने इसकी मान्यता सीबीएसई से कराने की मूवमेंट चलाई है, फाइल जमा कर दी है सीबीएसई बोर्ड में। तो मेरा अनुरोध है समाज के लोगों से, सीओ साहब ने कहा शिक्षा पे काम करो, बाबा साहब ने भी कहा है, तो शिक्षा पे काम अब आप करेंगे, सीबीएसई की मान्यता हो जाएगी, तो सभी का कर्तव्य है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जी या महासचिव जी कुछ नहीं कर सकते जब तक सबका सहयोग नहीं होगा। सभी लोग मेहनत से, लगन से, थोड़ा समय लगा करके इस विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम करें। और जो एजेंडा जनरल समिति का है उस पर माननीय अध्यक्षा जी काम करेंगी, आगे बढ़ेंगी। मैं अपनी तरफ से कहता हूं, मैं उनके 24 घंटे साथ हूं, मेरा समर्थन उनके लिए है, हर पॉजिटिव वर्क में उनके मैं साथ हूं। जय भीम, जय भारत। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय व समाज के जो है सम्मानित सदस्य, मेरा नाम हरिंदर कुमार गौतम है। मैं एडवोकेट हूँ, गाजियाबाद में 25 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गई है। तो बहुत अच्छी बात है कि आज दूसरी महिला इस कार्यकारिणी में जो चुनी गई है। पहले जो वर्तमान अध्यक्ष है उन्हीं की सास थी, जो पहले जिनके द्वारा जो अम्बेडकर की मूर्ति अम्बेडकर पार्क में लगाएगी, और भी काफी उन्होंने जो है काम किया है। और आशा करते हैं कमलेश मैडम जो आप चुनी गई हैं वो भी और बेहतर काम करेंगी और उनके नाम को और आगे बढ़ाएंगी और संस्था को और ऊंचा उठाएंगी। और हम बेशक हम स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन हम इतना आश्वासन दिलाते हैं कि अधिवक्ताओं की तरफ से जो सहयोग पहले रहा उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा इस संस्था के लिए, क्योंकि ये संस्था जो है हमारी गाजियाबाद में जो है मान सम्मान और पहचान समाज की और हमारी सभी की जो है एक मील का पत्थर स्थापित होगी। रही अभी जो है ये कहा कि समाज में जो कहीं विरोध होता है, समाज को दबाया जाता है, तो उसके लिए जो हमें सहयोग करना चाहिए। थोड़े थोड़े प्रयास हम पहले भी करते रहे, जैसे सियानी गांव में एक हमारी बिरादरी की महिला को जो है मंदिर पे नहीं चढ़ने दिया, गाली वगैरह भी दी गई, तो हमने जाकर विरोध भी करा और वहीं उनसे माफी मंगवाई और SC/ST एक्ट के मुकदमा भी दर्ज कराया। वो अलग बात है, उसमें क्या हुआ। और अभी हम जो है प्रयास कर रहे हैं, शायद हम उसमें 10 तारीख में हम जैनपुरा भी जा रहे हैं, जैनपुरा एटा और अधिवक्ता जा रहे हैं, और भी कुछ सामाजिक भी हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनके मनोबल तो उनका बढ़ावा और मनोबल को बढ़ाएं, और वहां पे जो भी अपनी छोटी से छोटी जो भी राशि है दे के और वहां अम्बेडकर पार्क या जो उनके लिए मदद करें, एक संविधान भी दिखाएं और कुछ दिखाएं ताकि उनके अंदर और उत्साह बढ़े। और जो उन्होंने एक भारतवर्ष में इतिहास लिखा है, ये इतिहास लिखा गया है ये, क्योंकि विरोध की तो घटनाएं बहुत आती है, दमन की घटनाएं तो आती है, लेकिन सामना करने की घटनाएं कम ही आती हैं। तो ये जो गौरवमय जो इतिहास जैनपुरा में लिखा गया, उनको हम जो सहयोग करें हर तरीके से। अगर कोई व्यक्ति खुद भी ना जाके अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो वो बता दीजिएगा। हम मंगलवार में जा रहे हैं, एडवोकेट कम से कम 1 गाड़ी लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे 2 हो जाएगी गाड़ियां, ठीक है जी। और रही एजुकेशन के स्तर को, एजुकेशन का स्तर तो यह है कि देखिए संस्था है, बच्चे हैं, इसमें थोड़ा सा जो यहाँ का संस्था को तो मैनेजमेंट चला रहा है, हमारे इंदरगढ़ी में भी सेम संस्था चल रही है, तो संस्था को तो ये थोड़े से एक तो शिक्षा के स्तर को हमें उठाना पड़ेगा। जब बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा और उसका समाज में प्रचार और प्रसार होगा तो यहाँ बच्चे भी बढ़ेंगे और संस्था का भी नाम बढ़ेगा, क्योंकि जब बच्चे बढ़ेंगे तो फीस आएगी, और फीस आएगी तो और भी अच्छे टीचर रखे जाएंगे और संस्था की बिल्डिंग और बेहतर होगी। तो समाज को जब दिखाई देता है कि समाज आजकल ये होता है जो दिखता है वही बिकता है। कॉन्वेंट स्कूलों में क्या बिल्डिंगें बना दिया, चमक धमक दिखा दिया, कुछ टीचर भी अच्छे रखे हुए और इस शिक्षा का स्तर भी है, क्योंकि हमें तो सबसे पहले तो इसमें स्कूल में ज्यादातर हमारे समाज के कमजोर समाज के बच्चे आएंगे। तो कुछ जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो करे, और कुछ जो हमसे थोड़ा थोड़ा भी अगर हो जाए बूंद बूंद भी, तो वो भी हमें सहयोग करे संस्था के लिए। क्योंकि इसी जैसे कि अभी अम्बेडकर स्कूल में भी संस्था का गठन हुआ था, तो ऐसे 2-2 हजार 1000 रुपए में एक ही दिन में जिस टाइम शपथ ग्रहण हुआ था 2.25 लाख रुपए आ गया था।
तो इसी तरीके से ये तो सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक सहयोग से चलेंगे कि हमें कहीं फंडिंग तो हो नहीं रही है। तो कल हमारा परसों जाने का है विचार, अगर कोई भी व्यक्ति कैसे भी सहयोग चाहे साथ जाना चाहे बता दीजिएगा। धन्यवाद। मंच और नवनिर्वाचित आदरणीय हमारी आजीवन सदस्य श्रीमती कमलेश जी, जिनको स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। सब लोग, मैं सबसे पहले उन्हें बधाई देता हूं और उन लोगों को भी बधाई देता हूं जिन लोगों ने इस बाबा साहब के स्थायी कार्यक्रम पर, जो स्थायी संस्था बनी हुई है, उस पर कुछ जागरूकता दिखाई है। लोग जब शुरुआत की गई थी तो निश्चित रूप से एक भी आदमी नहीं था, और आज 77 लोग इस संस्था के सदस्य हैं। और ना ही जन्मोत्सव समिति के लिए कोई ऐसा चुनाव हुआ करता था जिससे दिक्कत पैदा होती थी कि लोग ये कहने लगे थे कि भाई उसी मोहल्ले के लोग बन जाते हैं और लोगों को मौका नहीं देते। तो आजीवन सदस्यता के अलावा चुनावी संस्था बनाने के लिए 500 रुपए के, शुरुआत में 200 रुपए का एक सदस्य बनाया गया, 100 रुपए का बनाया, 200 को बनाया, फिर 500 का बनाया। तो सिने करते करते ये संस्था प्रगति कर रही थी। अब चूंकि जब 1 दिन का कार्यक्रम हुआ करता था, फिर 3 दिन का होने लगा, उसके बाद अब 5 दिन का हुआ, तो प्रगति तो हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति में सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। केवल यही एक गाजियाबाद में ऐसी संस्था है जो ईमानदारी से काम करती है, जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन फिर भी दोषारोपण होता है। दोषारोपण उन पर होता है जो लोग गलत काम करते हैं और नियम के खिलाफ काम करते हैं, और उन पर होना भी चाहिए, लेकिन सुनने के बाद भी वो परवाह नहीं करते। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन पर किसी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अभी भी संस्था के कई लोगों पर पैसे हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो होना चाहिए। ये एक एक पैसा इकट्ठा करना आसानी से पैसा इकट्ठा नहीं होता है, बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा होता है। उस पर कोई नहीं, उस पर प्रस्ताव पारित होना चाहिए और कमेटी बनाई जानी चाहिए। जिन पर पैसा बकाया उनसे पैसा वसूल किया जाना चाहिए, और नहीं तो उन्हें दोबारा किसी प्रकार के पद पर आने के लिए उन पर रोक लगनी चाहिए। ये मैं बताना चाहता हूं। जहां तक मोबाइल के माध्यम से पिछले दिनों काफी आपस में मनमुटाव लोगों को रहा, लेकिन इसके लिए कोई ये प्रयास नहीं किया गया कि उनको बुलवाया जाए या उनसे मिला जाए। केवल वार्तालाप मोबाइल पर ही चलती रही, और हम लोग वो उनके बारे में कुछ कह रहे हैं, वो हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं, उस पर भी कोई ठोस कदम समिति की तरफ से नहीं लिया गया। पूरी साल हो जाएगी, धीरे धीरे चर्चा वही चलती रहेगी, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। है तो समाज के ही। और मैं कहता हूं, मैं अपने अंदर गिरेबान में झांक लूं कि मैं कितना सही हूं। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको नकारा जाता है, इसलिए संस्था में ऐसी बातें पैदा होती है। उन लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो लोग बेईमानी से काम करें उनको रातों रात तैयार करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये बना दिया जाता है, लेकिन बाद में कोई उस पर निर्णय नहीं लिया जाता, और जो लोग काम करते हैं उनको दरकिनार किया जाता है। तो इस पर परिवर्तन लाएं। आदरणीय कमलेश जी बदलाव लाएं। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि सब लोग आपका सहयोग करेंगे, आप इसमें बदलाव लाएंगी। जो बातें हैं, एक और बात मैं बार बार कहता हूं, हर मीटिंग में मैंने कहा है, आज से नहीं, 2005 में पहली बार अंबेडकर जन्मोत्सव समिति का पैसा जमा हुआ था, जिसके लिए 100 रुपए की सदस्यता थी। चुनाव हुआ था और वो पैसा बचा था, और पैसा बचने के लिए बहुत सारे
पैसा तो बचा था और पैसा समाज पे भी था और संस्था के पास भी था, लेकिन उस पर बड़ी लोगों ने आपत्ति की और यहां तक कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं अध्यक्ष था उस कार्यकाल का। ऑपरेशन में भी मेरे घर जाकर मेरे पे दबाव डाला गया कि भाई आप पैसे जमा कराइए, पैसा जमा कराइए, पैसे जमा कराइए। मैं अध्यक्ष था, मेरी बिना अनुपस्थिति के एक निर्णय लिया समाज के लोगों ने कि नहीं भाई फला फला लोगों को हम जिम्मेदारी देते हैं, ये पैसा उनके खाते में जमा हो जाना चाहिए। चलिए वो भी मान लिया गया और वो पैसा जमा हो गया। पैसा जमा हुआ, एफडीआर बने, पैसा जमा हुआ, एफडीआर बनते रहे। लोग संबंध में मैंने बार बार बोला है कि भाई उसका निर्णय कर लो, एक प्रस्ताव पारित करा दो। वकीलों पे 36 लोगों पे मुकदमा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो डर गए, अपना नाम निकलवा लिया, भग गए, उतर गए, पर हमारा तो नाम अब आज भी रहेगा। हमने अपना नाम न निकलवाया, हम डरे नहीं, हम अडिग है बिल्कुल। पर हम निवेदन करते हैं संस्था से, हम सक्षम है, वैसा करना चाहते कर लेंगे, लेकिन संस्था की एक जिम्मेदारी बनती है कि संस्था के कार्यक्रम में ये काम हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, केस चार्जशीट लग गई। हमारी बेटी है, मेरी बेटी समान है, मेरा पारिवारिक संबंध है। मैं उनके सामने अगर जीतता या मैं उनको हराता तो वो इसकी जीत हार नहीं होती, ये रामेश्वर दत्त की हार होती। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जानबूझकर बहुत समझदारी से सोच विचार करके निर्णय लिया। मेरी बेटी समान है, मेरा पारिवारिक संबंध, मेरा जीवन भर का संबंध खत्म हो जाएगा। मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं, मैंने उनसे कुछ सीखा है। इनके ससुर साहब से, इनकी सास से मेरा वह जीवन कटा है। मैं वहां रहा हूं, मेरी 7वीं क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक, LLB तक मैं इनके घर पे रहा हूं। तो मैं कैसे इस बात इनको कैसे नकार दूंगा। लेकिन फिर भी चेतना आई, ये लोगों से मिली, संपर्क किया, एक काम हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने संपर्क तो किया, मैं तो करता ही रहता हूं। बहुत खुशी है मुझे कि आपने संपर्क करके लोगों से मिलकर और अपनी बात रखी। पर उसमें भी कई सारी बातें ऐसी आई गई, लोगों ने ऐसा आरोप लगाया, अरे वो तो चंदाखोर है। ये बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं, वो तो चंदाखोर है। पर खर्च किया हो, एक नया पैसा भी हमने लिया हो, तो जो सजा देना चाहो हमें सजा भुगतने के लिए तैयार है। हम चंदाखोर नहीं, चंदा इकट्ठा करके समाज के कार्य को आगे बढ़ाने का काम हमने किया और करते रहेंगे। वो हमें कोई चंदाखोर बताओ, कोई हमें चोर बताओ, कोई हमें बेईमान बताओ, और हम अपने कार्य से रुकेंगे नहीं। ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी हम चाहते हैं। और चुनाव में भी आप लोगों को ईमानदारी बरतनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए, ठीक ठीक निर्णय लेना चाहिए। काम करने वालों को कद्र होनी चाहिए, कान भरने वालों की कद्र नहीं होनी चाहिए। लोग कान भरते हैं, उनकी कद्र हो रही है। पैसों को देखा जा रहा है, पैसे वाला है ज्यादा, समाज में वो है, उस पर ज्यादा फोकस है। जो काम कर रहा है, काम तो चाहते हो आप पे काम करें, शोषण तो हो उसका, काम तो करे वो, लेकिन प्राप्त ना करे, मान सम्मान प्राप्त ना करे, काम तो करे। मान सम्मान वही प्राप्त करे जिसके पास पैसा है, धन है, व्यवस्था है, कार है, बंगला है, गाड़ी है और अच्छा नाम है। उसका तो नाम है नहीं कार्यकर्ता। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप निर्णय लीजिए। मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ हूं। जौन सी भी संस्था जिसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, जिसे अगर मेरी जरूरत हो तो मैं उसके साथ हूं, लेकिन मैं किसी बेईमान के साथ नहीं रहूंगा, तब कुछ भी होगा। अगर बेईमान के साथ मैं तो इस बात से असहमत हूं। मैं अकेले रामेश्वर दत्त से नहीं, मैं पूरी कमेटी के सामने ये प्रस्ताव रखता हूं कि शिक्षा पर खर्च किया जाना कोई चंदाखोरी नहीं है, नहीं कोई किसी का। और रहा इस बात के लिए कि मैं 5 साल से ऑडिटर हूं इस समिति में, मेरे सामने कोई आज तक हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया गया। तीसरा यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी संस्था को आप पैसे दे दें, आप बच्चों को कपड़े बनवा दें, किताब दे दें, बस मेरा प्रस्ताव ये था। उसके बाद में जो भी एजेंडा लेके ये मैं अध्यक्ष बनी हूँ, एक विजन के साथ बनी हूँ, ऐसा ही नहीं बनी। आप लोग पहले सुन तो लीजिए। आप अपनी इस तरह से क्रॉस वर्जन करेंगे तो मुझे लगता है आप सहयोग की बात कर रहे हैं, आप तो इस तरह से और ज्यादा लड़ाई झगड़े और विवाद पैदा करेंगे। मैं आपसे सहयोग की उम्मीद कैसे कर पाऊंगी? और जो भी कुछ है, मैं अपनी स्थायी समिति से ये कहना चाहूंगी कि बहुत हो गई बदतमीजी, आगे नहीं। आप डिसिप्लिन बनाइए और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जो भी सबको क्रॉस करता है
यू कैन बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। इससे चाहे मेरा इस्तीफा पसंद ना हो, बहुमत पारित करो, मेरा इस्तीफा तुरंत देने को तैयार हूँ, बट बदतमीजी से सहन नहीं करूंगी, किसी के गुंडागर्दी सहन नहीं करूंगी। आना है तो 1 मिनट में आ जाओ मेरे सामने। कोई बहुत बड़ा गुंडा बनता है तो आ जाओ मेरे सामने। ये नहीं चलेगा नेतागिरी के नेतागिरी आगे करके और 4 लोगों को, यंगस्टर्स को लेके आप यहाँ पे दूसरे पे दबाव बनाए, दैट इज नॉट फेयर। बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये इस तरह की हरकतें। आप देखिए कि आपके आगे आप क्या करेंगे, पहले उसको सुनिए, और जहां तक आपका सहयोग हो आप सहयोग दीजिए। आप इस तरह से एक दूसरे से क्रॉस वर्जन में जो हुआ, मैं कहती हूँ वो सब हम जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का काम नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। दूसरी बात कि जो हुआ क्यों, या यदि हम उसी गड़े मुर्दों को उखाड़ते रहेंगे, हम आगे कब बढ़ेंगे? 48 साल यही गड़े मुर्दे उखाड़े, उसने उसका गिरेबान पकड़ा, उसने उसका गिरेबान पकड़ा है। आप बताइए मुझे, आप महिला सशक्तिकरण पे आपने कितना ध्यान दिया? अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, 48 साल क्या किया समिति ने? एक भी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में किया, संगठन के क्षेत्र में किया, कोई बाबा साहब के लिए रचनात्मक कार्य किया? बाबा साहब ने कहा था मेरे कारवा को बढ़ा सको तो बढ़ा लेना, दवाई जैसे यहीं को। आप लोगों ने क्या किया? आप लोग एक दूसरे पे सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते रहे, आरोपों की कोई सीमा नहीं है। मेरे पास भी बहुत है लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, बिकॉज क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना, सबके सहयोग से कार्य करना। एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाता। यदि सबका सहयोग नहीं होगा, मुझे यूथ का सहयोग लेना, मुझे बड़े सीनियर से उनका मार्गदर्शन लेना है, और सभी मिलकर बाबा साहब के इस कार्य को आगे लेके आगे बढ़ाएंगे, और जरूर हम ये कर पाएंगे। प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, आगे कोई इनडिसिप्लिन ना हो, कोई अभद्र भाषा का यूज ना हो, कोई क्रॉस वर्जन ना हो, कोई किसी को आरोपित ना करे। ये आरोपित करने के लिए ये स्टेज, जितना होना था हो लिया। मैं देखिए, चाहे मुझे, मैंने देखा था पहले बहुत बहुत बड़े बड़े जो लॉ के ज्ञाता थे या जो भी थे, नहीं टारगेट कर रही किसी को, मिनट से पहले थ्रेट देते थे। भाई मौलिक अधिकार सबके बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट सबको एक बराबर है। एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा सबके मौलिक अधिकारों का हनन करके आप कैसे थ्रेट दे सकते? ये सब नहीं, बस इतना ही मेरा कहना है। आगे से ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं, आगे अपनी वो बात बाद में कहूंगी, बट करें जो 48 साल नहीं हुआ, आज एक ही दम से आपको ऐसी क्या वो है कि एक दिन में हो जाएगा? 3 साल से केस हुआ है। कौन सी FIR 188 में आप चले गए? कौन सी चले गए आप FIR क्वैश कराने? आप सभी की तरफ से भी, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, इतने सारे हमारे बीच सदस्य पहली बार उपस्थित है। आप सबसे मुलाकात की अपने निजी तौर पर, तो उसी में मिलते हैं। ऐसे हमारे सदस्य भी जो यहाँ पर आते नहीं, वो भी है सर जी अभी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आज पहली बार मैं राजेंद्र सर जी को यहाँ पर देख रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ आपके मीटिंग, ये पिछले कुछ समय से मीटिंग्स में तो मैं देख रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है। और ये जितने मुद्दे हो रहे हैं अभी बीच में आ रहे हैं, सब हमें नहीं करने चाहिए। आप अध्यक्ष बनी है तो अब मेरी तरफ से, हम सभी की तरफ से सहयोग रहेगा। हम भी चाहेंगे आपके अनुसार या फिर आपके समझ के हिसाब से आगे चलिए फैसले लिए जाएं, जिसमें आपकी सहमति जरूर हो। ऐसा ना हो कि कोई भी खड़ा होकर कह दे ये हो जाए, वो हो जाना चाहिए। प्रॉपर एक एजेंडा हो, प्रॉपर मीटिंग हो, उसके बीच सारी चीजें पास होनी चाहिए। रही बात, रामेश्वर बाबू जी ने कहा था एक पैसे को लेकर के कुछ बात कही थी, तो उसके लिए भी आप, मैं समझता हूँ कि आप बड़े फैसले लेंगी, क्योंकि FD के हिसाब से जो रेट हमें मिल रहा है पैसा उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा जिस स्पीड से बढ़ जाना चाहिए था। आप चाहें तो अब कहीं एक छोटे प्लॉट लेकर डाल देंगे तो भी बढ़ जाएगा। तो इन सब चीजों पे आप विचार करेंगे, अच्छी बात है। सभी से मेरी भी दरख्वास्त है, आपस में एक दूसरे पे हम अभी लांछन ना लगाएं। जब मीटिंग होगी तो प्रॉपर तरीके से अपनी बातों को रखें, और आपका सहयोग हमारी तरफ से है, सभी की तरफ से रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम। ठीक है भाई। आदरणीय अध्यक्षा, आज की सभा के सभापति श्री RP सिंह जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बाबा साहब की स्तुति करते हुए, आज हर्ष का विषय तो ये है, मैं शॉर्टकट में थोड़ा बोलूंगा। आज हर्ष का विषय तो यह है कि हमारे बीच में जो बाबा साहब का एक स्लोगन था कि मैं
उस कौम की तरक्की को उस पैमाने से आप आंकता हूं जहां स्त्रियां पढ़ी लिखी हों। हमारे बीच में कम से कम 3, 6, 8, 10, 12 हाँ करीब 15 लेडीज सम्मिलित हुई हैं और हमारी अध्यक्षा भी एक लेडीज है। तो हम समझते हैं अब ये बाबा साहब को आप हाँ एक पत्र दे करके या एक ब्लेसिंग्स दे करके या किसी का कनेक्शन हो ऊपर, तो आप बताएं कि अब आपका जो समाज है वो फल फूल रहा है, महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, आगे बढ़ के पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही है और अध्यक्ष पद लिया है। दूसरा, ये जो हमारी जन्मोत्सव समिति है, इसमें मैं करीब 10-15 साल से एज ए सम्मिलित होता रहा हूं और उसमें बतौर चंदा देने में या किसी ने कोई काम दे दिया तो काम करने में मैं हमेशा इच्छुक रहा हूं और करता रहा हूं। अभी पिछले इस 2-3 महीने से इसके भीतर एक कसीदगी पैदा हुई, प्लीज कीप क्वाइट। एक कसीदगी पैदा हुई और वो यहां तक आई कि लोग एक दूसरे पर अमर्यादित भाषा प्रयोग करने लगे। ये व्हाट्सएप जो है आया तो था हमारी तरक्की के लिए, लेकिन ये युद्ध का कारण बनने लगा। प्लीज सभा में आप बोलिए मत, या तो फिर मैं बंद हो जाता हूं। आप तो इस कदर झगड़े की नौबत आई, उसमें कई कानून विद्वान अपने कानून बताने लगे। हम लोग करीब 10-15 लोग इसमें वकील हैं। मैंने भी 6-7 साल कानून पढ़ाया है और कानून में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और भारत का संविधान यही पढ़ाता रहा हूं। मैंने कानून का जो मर्म समझा है वो ये है कि फैसिलिटेट टू द पीपुल, सोसाइटी को सुविधाजनक स्थिति में पहुंचाना है। कानून का ये उद्देश्य है। कानून का ये उद्देश्य कहीं नहीं है कि हम उसमें नाली को रोक देंगे, पानी फ्लो हो जाए। किसी काम को रोकने का उद्देश्य नहीं है कानून का। कानून फैसिलिटेट करती है सोसाइटी को। उसके लिए आपको एडवोकेसी की जरूरत है तो एडवोकेसी लीजिए, और कोई चीज की जरूरत है तो जरूर वो लीजिए, और प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उसका अगर गलत लग रहा है तो विरोध करिए, ठीक है। तो मुझे ये भी कहा गया कि दिस ऑल आर इलीगल डूइंग। तो जो लोग उसमें सम्मिलित थे पहले से, आज जिस सभा में सम्मिलित है, अब बाहर निकले कोई इलीगल सभा है, दैट इज नॉट करेक्ट। तो बड़े विद्वान हैं, लॉ कॉलेज चलाते हैं, उनका एक प्रस्ताव ऐसे ही था, व्हाट्सएप पे करते हैं या आज यहाँ आते तो हम लोग उनसे पूछते भाई ये कौन सा इलीगल है, जरा बताइए हमको भी। अगर कहीं पर आपको बाधा पहुंचती है तब तो आप कानून का सहारा लीजिए, और कानून ने नियम बनाए हैं, सोसाइटी ने नियम बनाए, वही कानून है। जो सोसाइटी प्लस पॉइंट देती है, नियम बनाती है ईमानदारी से, वही कानून बन जाते हैं। बड़ी सीधी सीधी बात है, कानून बड़ा सीधा साधा है, इसे कॉम्प्लेक्स क्यों क्रिएट करते हैं। तो जो हमारे यहाँ परंपरा है, अब मैं चलो ये निपट गया, देर आए दुरुस्त आए, सब समन हो गया। अब तक जितनी गई गुजरी थी सब समाप्त हुई आज के इस सभा से, इस शपथ ग्रहण से के बाद। अब ये इश्यूज थे वो पुराने वाले, ये सब समाप्त समझे जाएंगे। आगे चल के जन्मोत्सव समिति कई शहरों में मनाई जाती है, आगरा में मनाई जाती है और करीब करीब सभी शहरों में मनाई जाती है। ये जन्मोत्सव समितियां केवल बाबा साहब का जन्मदिन मनाने तक सीमित नहीं है, वो प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक प्रोग्रामों से, 2-3 दिन अच्छे नाटकों से वो जनता को टीच करते हैं, प्रीच करते हैं कि वो
पाखंडों को छोड़ करके बाबा साहब के रास्ते पर चले, जो बताया उन्होंने। उनके 22 प्रतिज्ञाओं पे चले, जितनी कर सकते हैं उतनी करें। कहीं अगर बेअसर होते हैं तो पेंडिंग में डाल दें, अगले वर्ष करें, एक बढ़ा के करें, लेकिन 22 तक पहुंचना है। अंतिम मुक्ति जब मिलेगी जब हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में मान लें और अपने घर वालों के जीवन में समाहित कर दें। पहला काम तो ये है। दूसरे, बाबा साहब का जो स्लोगन, मैं भी अब चूंकि 8 या 10 वर्ष हो गए मुझे सामाजिक सेवा में, यहाँ ये देख भी रहा हूं, तो मैं सोचता था सब लोग मिशन मिशन चिल्लाते, बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब। मैंने कहा भाई ये मिशन है क्या? उनका बड़ा सीधा सीधा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब इस मिशन को तो कोई पूछता नहीं है। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षा जो है कंप्यूटरीकृत हो गई है। आपका लड़का क्लर्क भी नहीं हो सकता जब तक उसे कंप्यूटर की जानकारी नहीं है। कंप्यूटर इतना जरूरी हो गया है कि कंप्यूटर के बगैर ऑफिसर को भी अनपढ़ कह देते। अच्छे खासे MBA लड़का अनपढ़ मान लिया जाता है। तो इन स्कूलों में, कॉलेजों में कंप्यूटर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, टीचर उपलब्ध कराए जाए। इस समिति के फंड से शिक्षा पर कुछ न कुछ पैसा खर्च करने का मेरा अनुरोध है। तब तो आपकी सार्थकता है, अदरवाइज तो एक साल बाद त्योहार मना लेते हैं, जैसे हिंदू होली मना लेता है वैसे आप जयंती मना लोगे, उसमें डांस कर लोगे, तो वो उचित नहीं लगता। इसलिए एक निर्धारित कार्यक्रम करके, सांस्कृतिक कार्यक्रम करके, संदेशवाहक इस सभा को बना के इस जन्मोत्सव समिति में हर साल ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाए कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। बाकी संगठन और पार्टियां, मैं तो उसमें दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन शिक्षा में जरूर दिलचस्पी रखता हूं। आप शिक्षा में काम करें। मेरा अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन है कि शिक्षा में काम करें। और कोई अगर ये सोचता हो, मैं चूंकि एक यहाँ कोचिंग सेंटर रन कराता हूं, वो ऑफिसरों के और प्रोफेसरों के फंड से रन होता है। उसमें पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की मांग करी थी, अब मुझे जरूरत नहीं है, हम लोगों ने लगवा लिया है। आप अपना पैसा किसी कॉलेज, स्कूल में, कंप्यूटर में और उसमें खर्च करें। बच्चों के कपड़े बनवाएं, जो गरीब बच्चे हैं उनको कपड़े बनवाएं। हम उनको ये महसूस तो हो कि हमारे ऊपर हमारे समाज के कोई पेरेंट्स हैं, केवल उसका मजदूर माँ और बाप वो उसकी रोटी का इंतजाम करता है। तो क्या इस सोसाइटी का इंतजाम, ये ड्यूटी नहीं है कि हम उसके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करें, कपड़े का इंतजाम करें? भाई जो लेने लायक नहीं है, वो जो अच्छा खासा पैसे वाला हो तो लेगा ही नहीं, लेकिन जो आवश्यक है, जिसको मजबूरी है, उसको दें। गवर्नमेंट जो है बच्चे को खाना दे रही है, सरकारी स्कूल में कपड़ा दे रही है, जूता दे रही है। हमारे स्कूल में जो हमने संस्था से चलाया है, इसमें तो मिलता नहीं उसको खाना, कपड़ा और वर्दी और क्या नाम, वजीफा। तो उसके लिए क्या समाज के पास क्या है? ये बाबा ने बनवा दिया और समाज ने बनवा दिया। बाबा तो उसमें एक किरदार थे, आपने ये बनवा दिया तो ये खाली पड़ा रहे। इसमें 300 बच्चे पूरे नहीं होते, कमरे हमारे पास 15 इस इंटर कॉलेज में। क्योंकि अगर यहाँ कोई लालच नहीं होगा बच्चे को, क्यों आएगा? हम गरीब बच्चों को ही बुला लें, गरीब लोगों के बच्चों को ही बुला लें। हमें नहीं ऐसा कि साहब हमारे यहाँ से IAS बन गया, हमको तो सिपाही बना देना है, क्लर्क बना देना है, छोटी नौकरियों में चला जाए, ऐसा करना है हमको। जो गरीब से गरीब लोग हैं, कई लोग मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चलाता हूं, कहते हैं कि साहब पैसा। मेरा एक ही जवाब होता है, भाई मैं
16 साल का हुआ था, स्कूल पास हुआ, तो 5 रुपए मेरे पिताजी ने मुझे नहीं दिए, नहीं तो मैं एयरमैन हो जाता और वहीं से रिटायर भी हो जाता। तो मैं फिर इंटर में दाखिला ले लिया, फिर बीएससी में दाखिला ले लिया, तो थानेदार हो गया, ट्रैक बदल गया। लेकिन 5 रुपए की मुझे अहमियत मालूम, 5 रुपए अगर होते तो मैं वायु सेवा में चला जाता। फार्म का पैसा ही नहीं था, 73, 74। अरे भाई, एक दिन की मजदूरी थी, नहीं थी मेरे पिताजी पे, तो क्या करोगे? जब वो कहते टका ऊंट बिकता है, जब टका ही नहीं है तो ऊंट कैसे लोगे? आज नहीं है पैसा तो नहीं है, उनका सीधा जवाब था। हालांकि हमारे पास 1 एकड़ जमीन भी थी, सब कुछ था। अब ये है कि इसमें जो कसीदगी रही है, इसमें अगर अनुशासनहीनता होती है तो इसके लिए एक कमेटी अनुशासन बनाए रखने के लिए होनी चाहिए। उस आदमी के कंडक्ट को बात करें। जैसे सत्यार्थी जी अपने कानून का पूरा उड़ेलते थे ज्ञान, मीटिंग में आए नहीं, अब कहेंगे सभा भी अवैध है, तो उनको माकूल जवाब दिया जाए। भाई साहब, हम तो कहते हैं समन हो जाए, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई बदतमीजी होती है इस तरह की, तो उसके लिए व्यवस्था हो, उनको एक्सपेल किया जाए। भैया तुम्हारे जो 5,000 रुपए अपने घर रखो, यहाँ शांति से हमको आगे बढ़ाने दो, समाज का काम है, हमारा कोई घर का काम नहीं है। हम समाज की शिक्षा पर, समाज के सांस्कृतिक भाग पर काम करते हैं। सांस्कृतिक भाग में जितने भी नाटक, कविता, बच्चों को पेन पेंसिल देना, ये सब अंबेडकर जयंती पर होता है हर जगह। और नहीं तो आप वक्ता बुलाइए। मैंने इसी पार्क में बीपी मौर्य को सुना है, रामविलास पासवान को सुना है, और कई को सुना है। मैं ड्यूटी भी दी और उनको सुना भी। तो अब आप बताइए, अब यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं आता। अभी पिछले बार केजी बालाकृष्णन साहब आए थे, लेकिन अब वीआईपी नहीं आता। तो आप वीआईपी बुलाइए। बहुत से ऐसे वो लेखक हैं, विचारक हैं, कवि हैं, उनको बुलाइए। आप अंबेडकरवादी बुलाइए, चाहे नागपुर से बुलाइए। अगर यहाँ के लोकल में आपको राजनीति लगती है कि ये फला पार्टी का, ये फला पार्टी का, तो आप नागपुर से बुलाइए, लेकिन एक दिशा दे दीजिए। सर, जो सदस्य राशि है, अगर एक बार कोई आजीवन सदस्य बन जाता है, स्वेच्छा से पैसे जमा कर रहा है, जब अगर सदस्य नहीं बनता है तो उसके हमारे बच्चों को पानी नहीं पीने दे रहे, ऐसे तमाम फ्रंट खुले हैं, वहां लड़ लो। एक ये नया फ्रंट है कि जहां पिटाई होती है बच्चे उनकी गांव में, उनकी मदद करने के लिए हमारे पास कोई योजना ही नहीं है। ऐसी सभाओं में एक प्रस्ताव होना चाहिए कि हम जो है, जो पीड़ित है उनकी मदद करेंगे, मेडिकल सुविधा दिलवाएंगे, एफआईआर लिखवाएंगे। हमारे पास 10 वकील हैं, हम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, हम तैयार हैं, एफआईआर लिखवाएंगे। 10 इकट्ठे होकर चलो तो सही, कौन रोक लेगा, देखते हैं। और अगर उसको मेडिकल के लिए और 1 हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर खाना देना है, टूटा पड़ा है, तो समिति खाना दे उसको। ऐसे काम करेंगे तब समाज में थोड़ा सा हमारे पे विश्वास जमेगा। तो मेरा सिर्फ अनुरोध यही है कि एक तो शिक्षा पे ध्यान दिया जाए गरीब लोगों के बच्चों के। दूसरा, पीड़ित लोग जो होते हैं, जातिगत दंगों में पीड़ित होते हैं, उनकी मदद के लिए एक वकीलों का संगठन भेजा जाए। और तीसरा यह है कि इस सभा में अनुशासन बरकरार रखा जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।